बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945-46। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ हम जा रहे हैं। जनरल इलेक्शंस 1945 और 46 बहुत अहम सवाल है। जब आप तारीख़ पाकिस्तान पढ़ते हैं, उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, तो जनरल इलेक्शन 1945-46 ये इलेक्शंस क्या था, इस क्वेश्चन को कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। तो सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए इसका पस मंज़र या बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की तरफ आते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर का जो दौर है 1940 से लेकर 1945 तक का, इसमें सबसे पहले वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वफ्द भेजा था जिसको आप कहते हैं क्रिप्स मिशन के नाम से। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। चूँकि क्रिप्स मिशन अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर सका था, उसको नाकाम वापस लौटना पड़ा था। हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए 1944 में गांधी जना मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन बेनतीजा रहते हैं। आफ्टर द फेल्यूर ऑफ गांधी जना मुज़ाकरात, तो उसके बाद लॉर्ड वेवल जो उस वक्त के हिंदुस्तान के वायसराय थे, उन्होंने शिमला के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जमातों को दावत दी गई। लेकिन मुसलमानों के जो नुमाइंदे थे, उनका इंतखाब करते वक्त वाज़े नहीं हो सका, लिहाजा शिमला कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हुई। तो लॉर्ड वेवल इस नतीजे पर पहुंचा कि अब हिंदुस्तान के आईनी और सियासी मसले के हल के लिए यहाँ का कोई नया लाया अमल इख्तियार करना पड़ेगा। चुनाचे हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल उस वक्त का जो बैकग्राउंड था, उसके लिए ये बेहतर था कि हिंदुस्तान के अंदर एक नया इंतखाब करवाया जाए, ताकि वाज़े हो सके कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की क्या पोजीशन है और कांग्रेस की क्या पोजीशन है। क्योंकि कांग्रेस इस बात पर उनका मौक़िफ़ ये था कि वो सबसे बड़ी सियासी जमात है यहाँ की। क्योंकि मुस्लिम लीग 1937 का इलेक्शन हार चुकी थी, इसलिए कांग्रेस का ये जवाब था कि कांग्रेस ही हिंदुस्तान की कौमियतों की सबसे बड़ी जमात है, इसलिए इलेक्शन करवाना ज़रूरी था। तो वेवल्स ने एक अनाउंसमेंट की उसके बाद, जिसको वेवल्स अनाउंसमेंट के नाम से याद किया जाता है। ये अनाउंसमेंट क्या थी जी? इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज 1945-46, कंसल्टेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल द इंडियन डेडलॉक बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लॉर्ड वेवल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुशावरत के बाद ये तय किया कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के लिए ज़रूरी है कि अब हिंदुस्तान में इंतखाबात करवाए जाएं। इस तरीके से हिंदुस्तान में 1945 में सेंट्रल असम्बली के इंतखाबात मुनक्कद किए गए और फरवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाना तय पाया। आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि इन इंतखाबात में जो दो बड़ी सियासी जमातें थीं, इनका मंशूर क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इन इंतखाबात में किन हक़ाइक़ की बुनियाद पर, किस मंशूर की बुनियाद पर आ गई। पहला मकसद ये था मुस्लिम लीग का कि पाकिस्तान इज़ द नेशनल डिमांड ऑफ इंडियंस मुस्लिम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर निगरानी मुस्लिम लीग का इस इंतखाब का पहला बड़ा मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमान इलादा मुमलिकत का मुतालबा करते हैं, वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान एक इलादा मुमलिकत पाकिस्तान की डिमांड करते हैं। और दूसरा था
मुस्लिम लीग इज देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीग ही एक ऐसी जमात है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर के जो मुसलमान हैं उनकी नुमाइंदा जमात है। तो ये मुस्लिम लीग का मंशूर था 1945 और 46 के इंतखाबात में। क्या था जी कि मुसलमान इलादा मुमलिकत का मुतालबा करते हैं और मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमात है वो मुस्लिम लीग है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्टिव था? यूनाइटेड इंडिया। वो पाकिस्तान की डिमांड को तस्लीम नहीं करते थे। उनका ये मौक़िफ़ था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान होना चाहिए। यहाँ पर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के नाम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंतखाब लड़ा और इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडियन कम्युनिटीज़। और कांग्रेस का ये दावा था कि हिंदुस्तान के अंदर की जितनी भी कौमें हैं उन सब की जो बड़ी और वाज़े और अक्सरियत वाली जो जमात है वो कांग्रेस है। तो अब इस इंतखाब में दोनों जमातों का जो ऑब्जेक्टिव था वो बिल्कुल अलग था एक दूसरे से। एक जमात पार्टीशन चाहती थी यानी मुस्लिम लीग, और कांग्रेस जो थी वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के नाम पर इलेक्शन में आई थी। अब सबसे पहले हम इन इलेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले इलेक्शन हुए सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस 1945। मरकज़ी असम्बली का जो इंतखाब होता है ये दिसंबर 1945 में मुनक़्क़िद किया गया था। इसमें सबसे पहले जब ये इंतखाब होता है तो सेंट्रल असम्बली की हिंदुस्तान में कुल नशिस्तों की तादाद थी 102। 102 मरकज़ी असम्बली की कुल नशिस्तें थी। अब 102 में से जो मुसलमानों के लिए मुख्तस थी या सीट रिज़र्व फॉर मुस्लिम्स वो थी 30 सीटें। और जब ये इंतखाब मुकम्मल होता था, इसके अगर हम रिज़ल्ट को देखें तो मुस्लिम लीग ने 100% यहाँ पर रिज़ल्ट हासिल किया। मुसलमानों के लिए मरकज़ी असम्बली में 30 सीटें मुख्तस थीं तो मुस्लिम लीग ने वो 30 की 30 सीटें जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 57 सीट्स हासिल की, जबकि अकाली दल जो थे उनकी 2 सीटें थी। ये सिख जमात थी पंजाब के अंदर। यूरोपियंस को 8 सीटें मिली, जबकि इंडिपेंडेंट या आज़ाद उम्मीदवार 5 सीटें जीत सके। डियर स्टूडेंट्स, मरकज़ी असम्बली का इंतखाब उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। 102 कुल सीटें थी, उसमें से रिज़र्व सीटें मुस्लिम लीग के लिए थी 30। तो मुस्लिम लीग ने वो 30 की 30 सीट्स जो थी वो जीतने में उनको कामयाबी मिली। अब हम आते हैं जी प्रोविंशियल असम्बली के रिज़ल्ट्स की तरफ। प्रोविंशियल असम्बली का जो इंतखाब था ये हुआ फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 में प्रोविंशियल असम्बली का इंतखाब होता है। इस इंतखाब में इसके रिज़ल्ट्स को आप देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्से में आई 923 सीट्स। अब हम मुस्लिम लीग की तरफ आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हासिल की जी, इनकी कुल नशिस्तों की तादाद जो रिज़र्व थी मुसलमानों के लिए वो थी 494। 494 सीटें मुख्तस थी मुसलमानों के लिए। मुस्लिम लीग ने हासिल की 434 सीट्स। It's about 90% seats won by Muslim League in provincial assembly, while they won 100% seats, 30 by 30 seats in central assembly. डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को ओवरऑल में इसका एनालिसिस अगर करूं तो इसमें मुसलमानों की ये कामयाबी थी। जो 2 ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, जो मुस्लिम लीग का मंशूर पड़ा था कि मुसलमान हिंदुस्तान में इलादा मुमलिकत का मुतालबा करते हैं और मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग इज़ द सोल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडियन मुस्लिम। तो जब आप ये रिजल्ट्स देखते हैं तो इट प्रूव्ड दैट कि इंडियन जो मुसलमान थे वो मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुस्लिम लीग पर भरपूर एतमाद करते थे। सेंट्रल असम्बली की 30 सीटें, प्रोविंशियल असम्बली की 434 सीटें। 100% रिज़ल्ट यहाँ पर था, 90% रिज़ल्ट यहाँ पर था। तो इससे ये बात साबित हो गई कि
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, और उस प्लेटफॉर्म पर जो वो डिमांड ऑफ पाकिस्तान थी उसको पूरा करना चाहते थे। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। जनरल इलेक्शंस 1945-46, ये इलेक्शन 1945 और 46 में लड़ा गया। इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव था कि वो क्या में पाकिस्तान चाहते थे, हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते थे, और दूसरा मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है। जबकि कांग्रेस का मौक़िफ़ ये था कि कांग्रेस हिंदुस्तान के तमाम लोगों की जमात है और वो हिंदुस्तान में मुत्तहदा हिंदुस्तान चाहते थे, वो तकसीम के हक़ में नहीं थे। लेकिन इस इलेक्शन ने ये क्लियर कर दिया जो बात क्लियर नहीं हुई थी यहाँ पर शिमला कॉन्फ्रेंस में। लॉर्ड वेवल ये तय नहीं कर सका था कि आया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की लोगों की जमात है या नहीं। इस इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के लोगों की जमात है और हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में पार्टीशन चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर में जनरल इलेक्शन 1945 और 46 के इस सवाल को समझ चुके होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।